नशे के तस्करों द्वारा किए गए अपहरण, लूट और मारपीट मामले में नई गढ़ी पुलिस ने नहीं किया प्रकरण दर्ज। नशे के तस्करों का रहनुमा बने पुलिस आरक्षक के कारण खतरे में देशभक्ति और जनसेवा। रीवा और मऊगंज जिले में इन दिनों शराब कारोबारियों की दादागिरी सर चढ़कर बोल रही है। कहीं भी और किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी शराब कारोबारियों के गुर्गे मारपीट की घटना को अंजाम बेखौफ होकर देते रहते हैं। ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि पुलिस का रवैया भी शराब कारोबारियों को संरक्षण देने जैसा रहता है। बीते माह गढ़ थाना क्षेत्र में ऐसी ही एक वारदात हुई थी। अब दूसरी घटना मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां कंपोजिट शराब दुकान के संचालक सत्येंद्र साकेत उर्फ पिंटू साकेत, सोनू कबाड़ी उर्फ सोनू साकेत के द्वारा चंद्रमणि जायसवाल नामक व्यक्ति के साथ अपहरण, लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन नईगढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक सुजीत शर्मा के द्वारा शराब कारोबारी से अपनी यारी निभाई जा रही है, जिसके चलते आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित फरियादी चंद्रमणि जायसवाल द्वारा बताया गया कि बीती रात नईगढ़ी शराब दुकान के संचालकों द्वारा अपहरण कर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और 2 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। घटना के बाद नईगढ़ी थाने में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। पीड़ित फरियादी ने मऊगंज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम चंद्रमणि जायसवाल है। मैं पुलिस अधीक्षक में आवेदन देने के लिए आया हूं। कल मेरे साथ घटना हुई। मैं रीवा से अपने मामा के यहाँ गढ़वा आ रहा था शादी में, जिसके कारण वहाँ पे 3-4 लोग बोलेरो से आए, 8-10 लोग मेरे बाइक के सामने अपनी बोलेरो लगाए और डंडे लाठी लेके उतरे और गाली गलौज करने लगे। और उसमें से मैं 2 लोगों को पहचानता हूँ। उन्होंने मेरे को गाड़ी में खींचा और उसके बाद कुछ दूर ले गए और मेरे पास पैसे थे और मेरे 13,000 रुपये छुड़ा लिए। और उसमें पिंटू साकेत और सोनू साकेत, इन दो को मैं पहचानता हूँ। मैंने नई गढ़ी थाने फिर तुरंत गया। मैंने एक आवेदन दिया नई गढ़ी थाने पे, जिसके द्वारा मैंने वहाँ पे देने के बाद वहाँ पे 2 आदमी थे। उसके बाद मेरा वहाँ पर्स छूट गया। मेरे को वहाँ से पुलिस वाले वापस फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद मेरे को वापस बुलाए वहाँ पे पर्स के बहाने। फिर उसके बाद मैं गया जब वहाँ पे, तो वहाँ 4-5 पुलिस वाले और आ गए थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछताछ की, उनको भी बुलाया और फिर मेरे साथ गाली गलौज पुलिस वालों ने भी की। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा झूठा आवेदन है, तुम इनको फंसाने के लिए कह रहे हो। और वहाँ पे सोनू साकेत को भी बुलाया गया और पिंटू साकेत को भी बुलाया गया। उन्होंने बोला ये शराब लेके जा रहे थे। मेरे ऊपर दारू का केस लगाने के लिए पुलिस वाले बोल रहे थे और ज़बरदस्ती मेरा मुँह दबा के पुलिस वाला अंदर लेके गए हैं। बोले गाली देके बोले मैं तुमको अंदर कर दूंगा और लंबे केस में फंसा दूंगा। तो उन पुलिस वालों का सुमित था और उन्होंने मेरा मुंह दबाया और उसके बाद वो थाने के अंदर ले गए। बोले साले मैं तेरे को अंदर कर दूंगा ज़्यादा बोलेगा तो। और मेरे से पैसे की पूछताछ किए थे, पैसा लेके कहाँ से आया। मैं बोला मैं बिजनेस करता हूँ, मैं इतना पैसा लिया था, शादी में आया था, 13,000 रुपये मैं लेके आया था। मैं घर जा रहा था, उसके बीच में इन्होंने ऐसा कांड किया और मेरा पैसा लूट। रिपोर्ट मेरी नहीं दर्ज की गई। उन्होंने बोला अपने घर जाओ, नहीं पुलिस के चक्कर में फंसोगे तो लंबा चले जाओगे। मैं विकलांग आदमी भी हूँ, मेरे साथ पुलिस अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आवेदन देने के लिए आया हूँ और इसके तो मेरे साथ गलत किया जा रहा है, जिससे मैं यहाँ आवेदन देने आया हूँ।